अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो अब आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। मोदी सरकार लाइसेंस बनाने के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार का यह नया फॉर्मूला अगर कामयाब हुआ तो लाइसेंस के लिए अब आपको ना तो दलालों के चक्कर काटने पड़ेंगे, ना ही अफसरों और बाबुओं की जेब गर्म करनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सोर्स सिफारिश से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के जुगाड़ में हैं, तो आपके लिए बुरी खबर है। अगर आप दलालों को पैसा देकर घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की जुगत में हैं, तो आपके लिए और भी बुरी खबर है। अगर आप आरटीओ दफ्तर में अफसर और बाबुओं से सेटिंग करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के तकड़म में लगे हैं, तो आपके लिए सबसे बुरी खबर है। किसी एमएलए ने और एमपी ने फोन किया या कुछ अन्य मार्गों से लाइसेंस मिल गया, ऐसा होने की संभावना नहीं है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं चलेगी किसी की सिफारिश। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दलालों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। अब आरटीओ दफ्तर के अफसर और बाबू अपने किसी परिचित का ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सिस्टम बदलने जा रही है। जो भी लाइसेंस इशू किए जाते हैं पूरे देश में आरटीओ द्वारा, तो ये सारे ही बहुत एक सब्जेक्टिव वे में किए जाते हैं। उसका कोई वो नहीं होता, देखा किसी ने लिया, अपने आपकी शक्ल पसंद आ गई तो लाइसेंस मिल गया। दरअसल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक हर साल देश में करीब 1,40,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। रोड हादसे में करीब 15 से ज्यादा लोगों की मौत रोज होती है। इसके साथ ही करीब 5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट की वजह से विकलांग होते हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि 80% से ज्यादा लोग ड्राइवर की गलती की वजह से हादसे का शिकार होते हैं। ड्राइवरों की गलती की वजह से हर साल कई परिवारों की खुशियां छिन जाती हैं। सरकार का भी मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में ट्रेंड ड्राइवर नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन उन्हें सेफ ड्राइविंग नहीं आती है। इसके साथ ही आरटीओ डिपार्टमेंट में इस कदर भ्रष्टाचार है कि पैसा, सिफारिश और जुगाड़ से कोई भी आसानी से लाइसेंस बनवा सकता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस दिलाना सभी देशों में बहुत कठिन है, और हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस दिलाना सबसे आसान है। मुझे एक सज्जन मिले थे मंत्री बनने के बाद, उनके पास 4 ड्राइविंग लाइसेंस थे। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सिस्टम में अगर हम संवेदनशील मन से इसको अगर नहीं सुधारेंगे तो आने वाले अनेक लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। आरटीओ दफ्तर में सिफारिश, पैसा और जुगाड़ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के खेल को सरकार बंद करना चाहती है। इसके लिए मोदी सरकार ने नया फॉर्मूला इजाद किया है। जल्द ही ये फॉर्मूला पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अब वही जो लोग हैं सड़कों पर अपनी गाड़ी चला सकेंगे जो स्किल ड्राइवर होंगे, यानी कि जो माहिर होंगे, महारत जिन्हें हासिल होगी सड़कों पर ड्राइव करने के लिए। जो कोई भी एक्सीडेंट की जो संख्याएं जिस तरीके से आए दिन देश में बढ़ती जा रही हैं, उस पर इस तरीके से निजात लगाई जा सकेगी। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, पुणे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, लंबी लंबी लाइनों में लगना होता है, दुनिया भर के कागजों के साथ ही ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होता है। जो लोग इन सब चीजों से बचना चाहते हैं वो दलालों के जरिए मोटी रकम चुकाकर घर बैठे लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सालों से चल रहे इस सिंडिकेट को तोड़ने का सरकार ने मन बना लिया है। हाईटेक तकनीक के जरिए सरकार लाइसेंस बनाने में पारदर्शिता लाना चाहती है। पैसा, जुगाड़ और सिफारिश से आसानी से बनने वाला ड्राइविंग लाइसेंस अब बेहद मुश्किल से बनेगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप दलालों को कितना भी पैसा दे दें, लाइसेंस के लिए आप मिनिस्टर से लेकर सांसद, विधायक तक किसी की भी सिफारिश लगवा लें। लाइसेंस के लिए आप आरटीओ अफसर और बाबुओं से कितनी भी रिश्तेदारी या दोस्ती निकाल लें,
आपका हर दाव मोदी सरकार के नए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मूले के आगे फेल हो जाएगा, क्योंकि अब लाइसेंस अफसरों की मर्जी से नहीं, दलालों के खेल से नहीं, मंत्रियों के सिफारिश से नहीं, बल्कि कंप्यूटर की मर्जी से बनेगा। जी हाँ, आप देश के किसी भी कोने में गाड़ी चला सकते हैं या नहीं, इसका फैसला अब कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर की पारखी नजरें तय करेंगी कि आप गाड़ी चलाने के काबिल हैं या नहीं। सिस्टम है आपको पूरा डिटेल में दे देगा कि उसका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है, उसने कैसा ड्राइविंग चलाया, स्टॉपेजेस उसने रिवर्स लिया, स्टॉपेज लिया, तो ये सब डेटा उसके पास सिस्टम में स्टोर होगा और वो ड्राइवर और जो एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, उनको भी बता देंगे। महाराष्ट्र के पुणे में सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की है। हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड टाटा मोटर्स ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इस सेंटर की शुरुआत की है। पुणे में अब इंस्टीट्यूट की सिफारिश पर ही सरकार ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले आपको इस सेंटर पर आना होगा। यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट लिया जाएगा। 8 लेन और 4 लेन के ट्रैक पर गाड़ी चलानी होगी। अभी ये जो टेस्ट ट्रैक 8 है, दिस इज फॉर HMV एंड LMV ऑल्सो। अभी यहाँ पे इस 8 ट्रैक को अराउंड 6 कैमरा लगे गए हुए हैं, 6 कैमरा लगाए हैं और प्लस यहाँ पे कंट्रोल रूम है, मेरे पीछे की तरफ कंट्रोल रूम है जिससे सारा मॉनिटर होगा। अब पुणे में बना ये इंस्टीट्यूट बेहद हाईटेक है। यहाँ पर वर्चुअल और रियल दोनों तरह के एग्जाम की व्यवस्था है। हाईवे पर क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। पूरा सिस्टम इसी तरह से बनाया गया है जिससे ड्राइविंग के दौरान आपकी कोई भी गलती फौरन कैमरे के जरिए कंप्यूटर में फीड हो जाए। अभी यहाँ पे गाड़ी आप देखेंगे कि उसने स्टैंडर्ड उसे दूसरी तरफ से जाना चाहा था, बट उसने डायरेक्शन फॉलो नहीं किया, स्टॉप हो गया। अभी ये कंप्यूटराइज में रिकॉर्ड हो गया है उसका स्टॉप। अभी इसको रिवर्स अलाउड नहीं है, बट उसने इसमें रिवर्स ले लिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटराइज्ड एग्जाम की पूरी तैयारी की गई है। एग्जाम के बाद कंप्यूटर रिजल्ट जारी करेगा। अगर कंप्यूटर की नजर में आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आपको पास करेगा, वरना फेल कर देगा। फेल होने के बाद आप फिर से एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से फीस देनी होगी। जब तक कंप्यूटर आपको पास होने की मार्कशीट जारी नहीं करेगा, RTO डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस जारी नहीं करेगा। ये जो टेस्ट सेक्शंस है, जब हम टेस्ट चलाते हैं तो ये सारे जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है या तो उसका ड्राइविंग पैटर्न में ये सारे टेस्ट एनालिसिस देखी जाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डायरेक्शन, जो मैंने कहा था पहले कि उसने स्टैंडर्ड डायरेक्शन फॉलो किया तो उसके मार्क मिलेगा। फिर बाद में है कि रिवर्स अलाउड नहीं है 8 ट्रैक में। अगर रिवर्स वो लेता है तो उसके फिर से उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। गाड़ी चलाने की शुरुआत कैसे की? हाईवे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स को आप समझते हैं या नहीं? ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आपको हर पैटर्न पर नंबर दिए जाएंगे। ड्राइविंग के दौरान आप गियर कैसे बदलते हैं? गाड़ी चलाने के दौरान आपकी गाड़ी बार बार बंद तो नहीं होती? पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान आप जरूरी सावधानी बरतते हैं या नहीं? एक्सप्रेस वे पर ड्राइविंग के दौरान आप गाड़ी कैसे चलाते हैं? दरअसल इस इंस्टीट्यूट का मकसद है एक्सपर्ट ड्राइवरों को ही लाइसेंस के लिए सिफारिश करना। जो ड्राइविंग आती है उसी को लाइसेंस मिलेगा या तो उसी को अथॉरिटी दे देगी कि हाँ कि यू आर मीन स्किल्ड ड्राइवर, नाउ यू कैन ड्राइव ऑन द रोड। अगर उसे गाड़ी नहीं आती चलाने तो वो उसे लाइसेंस मिलेगा ही नहीं, सो दैट वी विल हैव अ स्किल्ड ड्राइवर ऑन द रोड। सरकार ने पुणे में अभी इंस्टीट्यूट को ट्रायल बेसिस पर शुरू किया है, लेकिन जल्द ही इसी तरह के इंस्टीट्यूट पूरे देश में आपको नजर आएंगे। इसके जरिए लाइसेंस दिया जाएगा। पुणे के CRT ग्राउंड में एक विशेष लेन की सड़कें बनाई गई हैं। 8 लेन की सड़कें हैं, यहाँ पे 4 लेन की सड़कें हैं और यहाँ से शुरुआत होगी। अब जो नए एक्सपर्ट ड्राइवर निकलेंगे जिन्हें सारी जानकारी होगी। ये विशेष पहल है परिवहन मंत्रालय के द्वारा, जिसका इनॉग्रेशन खुद नितिन गडकरी जी ने किया और इस पहल की शुरुआत की गई है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भारत में रोड एक्सीडेंट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाई जा सके। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 पुणे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कोई शख्स सही गाड़ी चला रहा है या फिर नहीं, इसका जजमेंट कंप्यूटर सिस्टम कैसे कर सकता है? इस रिपोर्ट में आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पुणे के ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगा कंप्यूटर सिस्टम किस आधार पर किसी को नंबर देगा, किस आधार पर वो किसी को ड्राइविंग टेस्ट में पास या फेल करेगा, किस आधार पर वो RTO डिपार्टमेंट को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सिफारिश करेगा। तो सुनिए, कंप्यूटर कैसे आपको ड्राइविंग टेस्ट में फेल
या पास का सर्टिफिकेट देगा। हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक एक्सपर्ट ड्राइवर 8 to 10 एक्सपर्ट ड्राइवर्स हमने इसके अंदर ड्राइव किए हुए हैं और उसका ड्राइविंग पैटर्न हमने सिस्टम के अंदर स्टोर किया हुआ है। कंप्यूटर के अंदर उनके ड्राइविंग पैटर्न स्टोर किए हुए हैं। दरअसल पुणे के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ने 8 से 10 एक्सपर्ट ड्राइवरों से इसी ट्रैक पर गाड़ी चलवाकर उसे कंप्यूटर में फीड कर दिया है। टेस्ट के दौरान जब आप गाड़ी चलाएंगे तो सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंप्यूटर मेमोरी में फीड 10 ड्राइविंग पैटर्न से आपकी ड्राइविंग का मिलान किया जाएगा। टेस्ट के दौरान जब आप गाड़ी चलाएंगे तो सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंप्यूटर मेमोरी में फीड 10 ड्राइविंग पैटर्न से आपकी ड्राइविंग का मिलान करेगा। अगर आपकी ड्राइविंग कंप्यूटर में फीड किसी एक्सपर्ट ड्राइविंग से मैच करती है तो कंप्यूटर आपको पूरे नंबर देगा, वरना उस टॉपिक पर वो आपको फेल कर देगा। मसलन अगर आपने गाड़ी चलानी शुरू की और गियर लेते ही गाड़ी बंद हो गई तो कंप्यूटर आपको फेल कर देगा। इसी तरह से टर्न पर मोड़ने में आपको दिक्कत हुई और आपने गाड़ी रिवर्स ड्राइव की तो भी कंप्यूटर आपको फेल कर देगा। हर पैटर्न के लिए उसको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि अभी व्हीकल स्टॉप हो गया तो उसके मार्क्स रिड्यूस हो गए, तो इस टाइप से उसको आउट ऑफ लेट से अगर 100 मार्क्स हैं तो ही शुड स्कोर अप्रोक्सीमेटली 80% टू पास दिस टेस्ट। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के कंट्रोल रूम में लगा कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, इसे जानने के लिए न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे ने पुणे के इंस्टीट्यूट का जायजा लिया। अब हम आ गए हैं मेन कंट्रोल रूम में यह जानने के लिए कि ड्राइवर टेस्ट ड्राइव में पास हुआ या फेल। हमने कंट्रोल रूम में मौजूद एक्सपर्ट से समझा कि कैसे कंप्यूटर लाइसेंस के लिए होने वाले एग्जाम में पूरी मॉनिटरिंग करता है। इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव जो ड्राइविंग देख रहे हैं कि यहाँ पे व्हीकल रन हो रहा है और उसका ऊपर ये ड्राइविंग पाथ भी बन रहा है। आप जो देख रहे हैं कि जैसे अगर वो स्टॉप होता है तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि गाड़ी रुक गई है और वहाँ पे येलो डॉट आया हुआ है, मतलब इसकी गाड़ी रुकी है। अब आप ब्लू लाइन भी देख रहे हैं तो उसने रिवर्स किया हुआ है जो कि अलाउड नहीं है। ओके, तो ये सारे उसने गलतियां की हुई है, ये सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाएगी। पुणे के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में इस हिसाब से ट्रैक तैयार किया गया है कि आप टेस्ट पास करने के बाद पहाड़ी पर ड्राइविंग, सड़क पर ड्राइविंग, एक्सप्रेस वे पर ड्राइविंग, बारिश के समय ड्राइविंग, कोहरे के समय ड्राइविंग और जंगल में भी ड्राइविंग कर सकते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए आपको टेस्ट ड्राइव देनी होगी जिस पर होगी कैमरे की नजर। इस वक्त हम खड़े हैं पुणे के CIT ग्राउंड में और आपको दिखाना चाहेंगे ये 8 लेन की सड़क है और यहाँ पे एक नई पहल की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, परिवहन मंत्रालय के द्वारा, CIT के द्वारा। इंस्टीट्यूट ने इस पूरे सिस्टम को इस तरह से तैयार किया है कि यहाँ से सिर्फ ट्रेन ड्राइवरों को ही लाइसेंस जारी हो ताकि आने वाले समय में सरकार ट्रेन ड्राइवरों को विदेश भेज सके। देखिए, इसको बहुत एक स्किल डेवलपमेंट जो एक फोकस है हमारी गवर्नमेंट का, उससे भी रिलेट किया जाता है। जो ड्राइविंग प्रोफेशन है उसका स्टेटस भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि वे जो प्रॉपरली ट्रेन ड्राइवर हैं उनको अच्छा जॉब मिले, अच्छे उनको मॉन्यूमेंट्स मिले, अच्छी फैसिलिटीज मिले। मोदी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पारदर्शी सिस्टम को पूरे देश में लागू किया जाए ताकि RTO डिपार्टमेंट में मचे भ्रष्टाचार के साथ साथ खराब ड्राइविंग की वजह से बेमौत मारे जाने वाले बेकसूरों को भी बचाया जा सके। दीपक दुबे, पुणे, न्यूज 24।